अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज आप लोगों के साथ वाइट पुलाव यानी चिकन वाइट पुलाव की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इंशाल्लाह से मेरी बहनें जो इस रेसिपी को देखेंगी वो इसी तरीके से दोबारा बनाएँगी। ये इतना टेस्टी है, खुशबू इतनी मज़े की कि पूरे मोहल्ले में लोग पूछेंगे कि आज तो चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर रेसिपी की तरफ। बस आपने करना ये है कि वीडियो को फुल वॉच करना है और एक लाइक लाज़मी करना है आपने। तो टाइम ज़ाया किए बगैर रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने चावल ले लेने हैं। चावलों को हमने गर्म पानी में भिगोना है। तो ये आपने मोटे वाले चावल लेने हैं। ये बासमती के चावल हैं, यानी कि इसे मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ नाम से पुकारा जाता है। लेकिन इसका मकसद ये है कि ये चावलों में हम पहले पानी डालेंगे, क्योंकि चावल एंड पे जाके पुराने हो जाते हैं। तो गर्म पानी डाल के हम इसे रख देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो उसके बाद ये चिकन हमने लिया है। चिकन को हमने सिरका लगा के अच्छे से वॉश कर लेना है। सिरका लगाना बड़ा ही ज़रूरी है। और वाइट पुलाव के लिए जो चिकन लिया जाता है वो ज़्यादा बोन के साथ लें तो ज़्यादा बेस्ट होता है। उसकी यखनी सी भी उसके अंदर जाती है और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो हमने इसमें 2 से 3 टेबलस्पून सिरका डाल के अच्छे से इसको करना है और इसे हमने साइड पे रख देना है 10 मिनट के लिए। उतनी देर में हम पास तड़का तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए ये चीज़ें हमने ली हैं, जिसमें है दालचीनी, जिसमें हम लेंगे लौंग 4 से 5 अदद, ज़ीरा लेंगे हाफ़ टेबल स्पून, तेज़पात लेंगे और सब्ज़ इलायची लेंगे। तो इन चीज़ों को हमने थोड़ी देर के लिए घी में कड़कड़ा लेना है। घी को मैंने पहले से ही गर्म कर लिया हुआ था। ये 1 कप भर के हमने घी लिया है। इन चावलों की क्वांटिटी के हिसाब से चीज़ें आपने लेनी है, लेकिन मैं आपको तरीके के साथ गाइड करूँगी। तो ये हमने मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, जिसको हमने रफली सा काट लिया है। अब इस पुलाव में हमने इसे तड़का नहीं लगाना, और जो जायका असल आने वाला है वो इन स्पाइसेस की वजह से आने वाला है। जो हमने इसमें मसाले यानी कि जो हमने ऐड किए हैं अभी साबुत मसाले, इन्हीं के साथ जो टेस्ट आता है, यकीन करें इतना टेस्टी ये बना था पुलाव कि सब घर वालों ने तारीफ़ की थी। तो इस तरीके से हमने जी इसे बस थोड़ी देर के लिए इसमें सौते करना है। प्याज को कलर वगैरह नहीं चेंज कर देना हमने, क्योंकि हम इसे वाइट पुलाव का नाम देंगे इंशाल्लाह से, और ये बड़ा ही मज़े का बनेगा। चिकन को ऐड करने के बाद चिकन को हमने इसमें अच्छे से फ्राई करना है। और इसके साथ जो चीज़ मेन जाएगी वो है नमक। नमक आपने लाजमी इस टाइम पे ऐड करना है। उससे ये होगा कि चिकन अंदर तक मज़े का बनेगा और अंदर तक इसके एक अच्छा फ्लेवर आएगा, और इसकी स्मेल भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही ये घी में फ्राई होगा तो इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ये आपने स्टेप लाजमी फ़ॉलो करना है। इसको हमने बस मीडियम आंच पे अच्छे से फ्राई करना है। दोनों साइडों से आपने गोश्त को चेंज करते रहना है। बोटियां जो हैं उनकी साइडों को चेंज करके इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। जब हमने इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लिया तो हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, क्योंकि जो प्याज है उसका कलर चेंज होना शुरू हो गया था। तो इस वजह से हमें प्याज को कलर नहीं देना। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, हाफ़ कप के करीब। पानी शामिल करने के बाद अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। हर एक का चावल बनाने का, पुलाव बनाने का तरीका अलग है, लेकिन मैं दावे से कह सकती हूँ कि इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो यकीन करें आप तारीफ़ ही आप सुनेंगे अपने घर वालों से। तो इसमें हमने 2 टेबलस्पून भर के अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट ऐड कर देना है। सब्ज़ मिर्ची हमने 4 से 5 अदद ली हैं, जो हमने इसमें शामिल की हैं, और 1 पिंच जो है वो हमने अदरक का टुकड़ा लिया है। अब ये दोनों चीज़ें भी जायके को इन्हेंस करेंगी, आपने ये लाजमी ऐड करनी है। अब थोड़ी देर के लिए इसमें हमने इसे पकाना है, और साथ जो स्पाइसेस वो है काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे, और 1 टेबलस्पून भर के इसमें हमने सूखा धनिया हाथ के साथ मैश करके ऐड करना है। पिसा हुआ सूखा धनिया इसमें शामिल नहीं करेंगे। अब इन मसालों को हमने साथ साथ थोड़ी देर फ्राई करना है, लेकिन अभी हम फ्लेम को करेंगे ऑफ़, और इसके अंदर हाफ़ कप दही ऐड करेंगे। दही को जब भी किसी चीज़ में ऐड करें तो फ्लेम को ऑफ़ कर दें, या फ्लेम बिल्कुल लो कर दें आप। उसके बाद ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करें, ताकि दही जो है वो फटे ना। और दही तब फटता है जब हम इसको, घर का दही हो तो उसे अच्छे से फेंटते भी नहीं है, और फ्लेम भी ऑन होती है तो डालते ही दही जो है वो फट जाता है। इस वजह से आपने ये एहतियात करनी है, जब आपने दही ऐड करनी है तो आपने फ्लेम को या तो ऑफ़ कर देना है या आपने बिल्कुल लो कर देना है। तो हमने अब इस फ्लेम को ऑन कर लेना है, क्योंकि हमने इसमें शामिल करके दही अच्छे से मिक्स कर ली है। अब दही जो पानी के अंदर कमाल होगा, जो चिकन है वो अच्छे से इसमें कुक हो जाएगा, क्योंकि दही के पानी में ये बिल्कुल टेंडर सा कुक हो जाएगा। अब हमने इसमें ना तो ज़्यादा पानी ऐड किया है, ना किसी और मसाले ज़्यादा की डालने की ज़रूरत है। अब इसमें हमने एंड पे डाला है जी सब्ज़ धनिया।
3-4 टेबलस्पून सब्ज़ धनिया ऐड करने के बाद हमने 2 सब्ज़ मिर्चें और एक बड़े साइज़ का टमाटर जो है वो एंड पे हमने शामिल करना है जब हमने पानी लगाना है इसमें। तो ये देखिए चिकन हमारा इतना टेंडर और अच्छे से गल चुका है, तकरीबन 95% चिकन जो है वो गल चुका है। अभी इसने दम पे भी जाना है, यानी कि चावल जब डालने हैं दम पे भी इसने कुक होना है। तो अब हमने इसे बिल्कुल भी ज़्यादा फ्राई नहीं करना, क्योंकि धनिया डालने के बाद हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। अब मैं हर घर में यूँ होता है कि हर किसी ने कोई ना कोई बर्तन रखा हुआ होता है चावलों की मेजरिंग के लिए, या किसी न किसी बर्तन के साथ वो मेजर करके ही पकाते हैं। तो मैं गिलास के साथ मेजर करके पकाती हूँ। तो मैंने 1 गिलास चावल लिया और 2 गिलास मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। इस टाइम पे हमने इसमें ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून और नमक शामिल कर देना है। नमक इस टाइम पे हम सेट कर लेंगे जितना हमें ज़रूरत होगी। जैसे ही पानी चेक करेंगे, जैसे ही बॉयल आएगा तो उसमें चावल शामिल कर देंगे। अब चावल पहले से ज़्यादा टाइम पहले भिगोए हुए हों तो पानी की क्वांटिटी को कम कर लेते हैं। तो हम इसमें 2 गिलास ही पानी ऐड करेंगे और इसमें चावल शामिल कर देंगे। चावलों को बिल्कुल भी ज़ाया ना करें, सारे चावल अच्छे से इसमें ऐड कर देंगे। नमक का आपने ख़ास ख्याल रखना है, नमक के बगैर आपके चावल अच्छे नहीं बनेंगे। नमक आपने इस टाइम पे लाजमी सेट कर लेना है, जितना आपको चाहिए हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक आपने इस टाइम पे सेट कर लेना है। अब चूँकि ये वाइट पुलाव है, इसमें हम लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ना हल्दी इसमें इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों चीज़ें आपने इसमें स्किप कर देनी है और इससे दूर ही रखनी है। और टेस्ट इतना लाजवाब होगा कि आप मुझे खुद फीडबैक, चावल खाने का और चावल बनाने का मज़ा ही आ गया। तो अब हम इसे कवर करके रख देते हैं। अगर आप लिड के ऊपर कोई पोना वगैरह रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं, जिसके साथ आपको बेहतर लगे उस तरीके से हम दम को दे देंगे। 15 मिनट तक हमने दम पे रखा और 15 मिनट बाद चावल जो हैं वो अच्छे से रेडी हो चुके हैं। अब इस टाइम पे जो रोशनी है उसमें आपको चावल का सही एक्यूरेट कलर नज़र मोबाइल में नहीं आएगा, मैं आपको साथ ही दिखाऊंगी, लेकिन आप खिले खिले देख सकते हैं। यकीन करें ये इतने खिले खिले और मज़े के चावल बने थे कि घर वालों ने तारीफ़ की थी इसकी। अब बगैर तड़का लगाए ये इतने टेस्टी चावल आप आसानी से घर पे बना सकते हैं। अब ज़्यादा मेजरिंग के साथ भी आप बना सकते हैं। आप जितनी क्वांटिटी बढ़ाएंगे बाकी चीज़ों की भी उतनी क्वांटिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी साथ साथ। तो ये देखिए चिकन इतना टेंडर है, आप खुद चेक कर सकते हैं, लेगी पीस से उतर रहा है। तो बिल्कुल खिले खिले से चावल है। तो अब हम इसे सर्व करते हैं प्लेट में और मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ और आपको सही जगह पे ले जाके दिखाती हूँ। तो पहले हम इसमें प्लेट में डाल लेंगे और सेपरेट चावल हुए, आप खुद देख सकते हैं अपनी आंखों से ये कितने खिले खिले और कितने अच्छे चावल बने हैं। अगर तो आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ लाल में बरकतें डाले। इस दुनिया में जितने बीमार हैं अल्लाह पाक सबको शिफाए कुल्ली अता फरमाए। ये हैं जी फाइनल लुक। मिलते हैं नेक्स्ट और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ये बिल्कुल फ़ाइनल लुक है जो मैं बिल्कुल आपको रोशनी के बगैर दिखा रही हूँ। तो अल्लाह हाफिज़।